विलेज हंट पे हम लोग आए हुए हैं। विलेज हंट में एक्सपेरिमेंट्स बताए जा रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि हम लोग सोयाबीन के सीड से हम लोग चाय बनाया पहले, उसके बाद पनीर अभी बन रहा है और मशरूम का यहाँ पे ये खेती हो रहा है। जौहर झारखंड, मैं हूँ अमलेश्वर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड का सच न्यूज। अभी हम लोग हैं राजकीय बुनियादी उत्क्रमित विद्यालय परसुनिया में और आज राजकीय पॉलिटेक्निक भागा माइनिंग से कुछ छात्र और शिक्षक आए हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों को बताने के लिए किस तरह से मशरूम का खेती करते हैं कम एरिया में और कम लागत में किस तरह से किया जाता है। ये हमारे भागा माइनिंग के जो प्रिंसिपल है वो भी आए हैं साथ में और बहुत सारे टीचर लोग आए हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बताया जाएगा लोगों को, ग्रामीणों को। चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको। आज इस ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पर प्राचार्य महोदय के साथ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे ग्रामीणों को ये बताना है कि किस प्रकार से सोयाबीन का प्लांट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और मात्र 5 रुपये में सोयाबीन के सीड से 1 लीटर दूध किस प्रकार से बनाया जाता है। और ये सोयाबीन जो है ये हाईली प्रोटीनस मिल्क है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा सोयाबीन के दूध के अलावा सोयाबीन का पनीर भी हम प्रिपेयर करेंगे उसी मिल्क से और मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फंगी है ये काफ़ी अच्छा फंगी है ये और हाईली प्रोटीनस होता है। तो बटन मशरूम जो है यहाँ पर कैसे उत्पादन होगा उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारा बैग प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग जो यहाँ सीड जो है वो वहाँ से मंगवाए हैं। इसके अलावा जो सोयाबीन का भी जो सीड है वो विदाउट एनी सॉइल हम जो है कोकपीट के अंदर में किस प्रकार से उसको जर्मिनेट करके ग्रो कराएंगे, ये किसान भाइयों को आज यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करके ये बताना है। मैं हूँ गणेश प्रसाद, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक भागा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गांव और छात्रों के बीच जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उसको डिफ्यूज करना, उसको अंगीकार करवाना। माइनिंग के सेक्टर में ये तो माइनिंग बेल्ट है, माइनिंग में टेक्नोलॉजी चल रही है, खासकर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं और जो कृषक वर्ग हैं वो सॉइल का और वाटर का कंजर्वेशन कैसे करेंगे इसके लिए बताया गया है कि जब पानी का बहाव अधिक होता है तो वहाँ हम लोग डैम बनाते हैं और खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में करने के लिए हम लोग फील्ड बंडिंग करते हैं, जो खेत है उसका मेड़बंदी करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है और वाटर का कंजर्वेशन होगा। इसके साथ साथ बहुत सी जो ग्रामीण तकनीकी हैं जो सस्ती होती हैं और टिकाऊ होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं, उनको विस्तार करने का काम भी हम लोग करवा रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है वो 7 दिनों का है, 28 को ख़त्म होगा और गांव के बीच वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा में। ये जो आज हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है ये मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइंस और टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस को यहाँ गांव के लोगों के बीच लाने के लिए किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है कि गांव के लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अप टू डेट होकर के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके खेती वगैरह में या और भी जो अदर वर्क्स है उसमें करने में उन लोगों को हेल्प हो, उसी के लिए ये एक्टिविटी किया जा रहा है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक भागा पूरे झारखंड में एक इकलौती संस्थान है जिसमें फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है और ये फूड टेक्नोलॉजी हमारे संस्थान की तरफ में इकलौती मतलब जो है ये संस्थान है। तो इससे क्या होगा कि जब हम गांव वालों के बीच आएंगे, कृषि से इसके बारे में बताएंगे, तो जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा और ये एक जागरूकता का भी विषय है। इससे जुड़ेंगे हमारे संस्थान में और बच्चे भी फूड टेक्नोलॉजी के भी आ सकते हैं और नई तकनीकों से लेस होंगे। गाँव के बीच आने के बाद तकनीकी को भी बढ़ावा देना, छात्र पॉलिटेक्निक के माध्यम से हो नई तकनीक का उपयोग करके इसमें इंजीनियरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और सरकारी संस्थान और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पहल
था कि अपने सुदूर क्षेत्रों को और संस्थान के आसपास क्षेत्रों को वहाँ के बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि नियर बाई से ही सब कुछ धीरे धीरे होता है। और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक तमाम में ये साप्ताहिक विज्ञान दिवस का ये आयोजन। मनीष से बोलवाइए। मनीष On the behalf of GP Bhaga Mining, dedication to the principal sir and the chief patron who have been visited this school for a seminar on mushroom culture and how to cultivate using the things which are available in the nearby sources. This is a great initiative by our college to visit and educate the people who are come from the farmer background, and that these people are the one who behold us and uplift our economic development. These are the real heroes, our farmers, and the students who have come here to make this program successful along with the Misra sir. I would like to thank him also and the feedback of the students. देखिए, हम लोगों को जानकारी मिली कि भागा माइनिंग की तरफ से यहाँ के हमारे पंचायत के किसानों के लिए उन्नत किस्म के उनसे होने वाले लाभ के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से इनका साइंस वीक है वो चल रहा है। उसके लिए आज हमारे पंचायत को इन्होंने सेलेक्ट किया, उसके लिए मैं भागा माइनिंग पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि वे सभी आएँ और हमारे पंचायत के जितने भी कृषक हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको आगे की जो भी नई तकनीक है उनकी जानकारी देने के लिए आएँ। यही सब बढ़ावा दिया। मैं फैकल्टी हूँ CS से, और यहाँ पे आज विलेज हंट पे हम लोग आए हुए हैं। विलेज हंट में एक्सपेरिमेंट्स बताए जा रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि हम लोग सोयाबीन की सीड से हम लोग चाय बनाया पहले, उसके बाद पनीर अभी बन रहा है, और मशरूम का यहाँ पे ये खेती हो रहा है। मैं GP भागा से नीपू कुमार हूँ, फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच से। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे जो हम देखते हैं दिन ब दिन न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन क्या होता है न गांव तक हम लोग गांव तक लेकिन नहीं पहुँच लेकिन गांव तक वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग वही इंट्रोड्यूस कराने आए हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा अभी खेती ऐसी हो रही है कि बिना सॉयल के सिर्फ वाटर से ही खेती होती है, और फिर यहाँ पर जैसे हम लोग के पास ज़मीन बहुत कम है, किसान के पास बहुत किसान ऐसे भी होंगे जिनके पास ज़मीन की कमी होगी, लेकिन वो खेती दिन ब दिन और ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन इसके क्या होगा कि हम बिना सॉयल के भी खेती कर सकते हैं, वो हम लोग का मॉडल है। दूसरा कि सोयाबीन आजकल क्या होता है, 30 रुपया लीटर क्या होता है कि दूध हो चुका है, दूध दिन ब दिन या वही ना हर दिन मतलब हर चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो हम लोग की GDP है वो दिन ब दिन घट रही है, और हर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कम सामान में ही अच्छी चीज़ें हम पा सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन 5 रुपये के सोयाबीन से हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर तक दूध हम बना सकते हैं। कैसे करके न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया कि सोयाबीन से हम तेल भी बना सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे आर्किटेक्चर सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और हम लोग सर भी हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर और हम लोग के छात्र जो आए हैं इकट्ठा होकर हम लोग ग्रामीण को सिखा रहे हैं और हम लोग बताना चाहते हैं। धन्यवाद।